मैं 6 से 7:30 बजे तक आज एक कोर्स ज्वाइन किया है मैंने, सर विज्ञान का। बहुत सारी बातें मैंने आज सीखी हैं। बहुत पुराने योग के गुरु हैं और वो क्लास में मेरी बार-बार तारीफ़ कर रहे थे कि मेरे से ज़्यादा जानते हैं, बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन मैं उनसे ज़रूर सीखने के लिए आया हूँ, तो हम शुरू कर रहे हैं। जो उन्होंने सिखाया है, सिर्फ़ एक बात ध्यान रखो कि जब ओमकार की ध्वनि करते हैं, उन्होंने क्या बताया, मैं नटशेल में बताता हूँ आज का। रात को सोने के पहले बिस्तर में जाने के साथ अगर ओमकार की ध्वनि 3 मिनट तक करोगे, ओम, ओम, उन्होंने बताया कि मेरा कई सालों का लंबा अनुभव रहा है कि इससे बहुत जल्दी नींद आती है, गहरी नींद आती है। बाकी बहुत सारी बातें मैंने कुछ-कुछ ली हैं, नोट भी की हैं, हम कल ज़िक्र करेंगे। तो आज हम चलते हैं हमारे तीसरे चक्र की तरफ, जिसका नाम है सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र। इस चक्र को हम कहते हैं पावर चक्र। दिस चक्र इज कॉल्ड द चक्र ऑफ पावर, सिटी ऑफ जेवल्स, इस चक्र को कहते हैं। इसका जो लोकेशन है, रिब्स देखो यहाँ पे सभी है ना, अपने इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं हम। हाथ लगाओ यहाँ पर, और यहाँ पर जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ, रिब्स पीछे से आती हैं ये। और यहाँ पर जो स्टर्नम बोन है ना, स्टर्नम बोन, खड़ी हड्डी, छाती की खड़ी हड्डी, यहाँ पर ये सारी कनेक्टेड होती हैं। इसके बीच में ये केज कहलाता है, पिंजरा। यहाँ पर कुदरत ने हार्ट और लंग्स को बिठाया हुआ है। इसका जो स्थान होता है, हॉलो एरिया बिटवीन रिब्स एंड एरिया बिहाइंड इट, उसके पीछे। कलर इसका पीला होता है, हम सभी जानते हैं। एलिमेंट कौन सा है इसका? फायर, अग्नि। साइट, साइट इज द सेंस। जैसे नोज था, पानी का टेस्ट था, स्वदेशन चक्र का इसका है साइट, देखना। मेटल आयरन होता है इसका। सीड मंत्र कौन सा है बताइए? मणिपुर चक्र सीड मंत्र कौन सा है? रम। रम, रम। राइट, रम। वेरी सेंटर ऑफ अवर बीइंग, हम क्या है ना, इस सारा डिसाइड करता है माई सोलर प्लेक्सिस चक्र, मेरा मणिपुर चक्र। आज जब मैं नोट्स बना रहा था ना, तो मैंने जो जो यहाँ लिखा है, मेरे को लगता है मेरा मणिपुर चक्र बहुत ही ब्यूटीफुली एक्टिवेटेड है। टोटल बैलेंस है, टोटल बैलेंस। सारे बताते जाऊंगा, अपने लाइफ के अनुभव में आपको बताते जाऊंगा कि कैसा कैसा ये चक्र का जो प्रैक्टिकल स्वरूप मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ। अभी ये कहाँ होता है, हम जब बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं ना, सहम जाते हैं किसी बात को लेकर, किसी घटना को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर, अचानक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में कि देयर बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, देयर बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। ये फीलिंग जो है, बहुत ज़्यादा डर से, स्केर्ड और पावरलेस, हम बिल्कुल ही अपने आप को शक्तिहीन समझते हैं। मतलब कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। really feel very much you can say depleted, exhausted, lost फीलिंग में होते हैं। एक पीला, येलो, सूर्य के समान अपन विजुलाइज करो कि आपके नाभि चक्र से एक पीला राउंड गोल, यहां से चारों तरफ प्रकाश पीले कलर का प्रवाहित हो रहा है, द एंटायर बॉडी। विजुलाइज करो सभी, ब्राइट येलो लाइट
emanating from the center of the navel. यहां से ये वो पावर हाउस है, जो शक्ति का केंद्र है, जहां से हम अपने विल को, एस्पिरेशन को, गोल को, थॉट को, विश को क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए उसके लिए एक्शन लेते हैं। जिसका ये चक्र बैलेंस है, फुली एक्टिव है, उसका जो भी इंटेंशन होता है ना, तो व्यक्ति उस इंटेंशन के लिए काम करता है। जैसे मैं जयपुर गया, आज मैंने आरसी शर्मा की क्लास ज्वाइन की है। वो तो मुझको बोल रहे थे कि बलराम आपको बहुत कुछ आता है। मैं बोला सर मुझे सीखना है आपसे। सूर्य विज्ञान की क्लास सिखा रहे हैं, आज पहली क्लास थी 6 से 7:30 बजे तक। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे अंदर ना जज्बा है कुछ पाने का, कुछ प्राप्त करने का। मेरा गोल है बहुत ऊंचा। तो उस गोल के अनुसार आपके अंदर एक्शन को लाना। सिर्फ मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये पाना है, ऐसे थोड़ी कुछ मिल जाता है। उसके लिए एक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो जिनका ये मणिपुर चक्र बैलेंस रहता है, दे टर्न देयर विल इनटू एक्शन। और एक्शन का रिजल्ट क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। समझ में आया सभी को? सरिता, कुड यू गेट इट? अगर मणिपुर सर चक्र जिसका बैलेंस है, एक्टिवेटेड है, he will always go for the action, for the completion of his desires or the goals, right? उसके बाद में आता है हमारा सेल्फ एस्टीम। मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, मैं अपने आप को क्या देखता हूँ, व्हाट आई फील अबाउट माई सेल्फ। ये सारा किसका काम है? मणिपुर चक्र का। सोलर प्लेक्सिस भी कहते हैं इसको। अभी इसमें क्या होता है, जो लोअर कितने चक्रास होते हैं? लोअर चक्रास कौन कौन से होते हैं बताओ कोई भी। लोअर चक्रास कौन कौन से होते हैं? बोलो। रूट मूलाधार, चक्र, then स्वादिष्ठान and और solar plexus. मणिपुर, स्वादिष्ठान और रूट चक्र, मूलाधार चक्र। Yes. बराबर। जो ये चक्र है ना, इसको इसको जो मणिपुर चक्र को कहते हैं सेंटर ऑफ द बॉडी। ये कहाँ होता है? हमारे बॉडी का अगर सेंटर निकालोगे ना, दिस लाइक एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ द बॉडी, जिसको नाभि कहते हैं। नाभि में नहीं होता ये, पर वी जनरली फ्रॉम बिलो जो लोअर चक्रास होते हैं, मीट्स द डिसेंडिंग एनर्जी कॉन्शियसनेस फ्रॉम अबव, ट्रांसफॉर्म्स डिजायर इनटू विल्ड एक्टिविटी, विल पावर आपके अंदर आ जाता है, और आप वो चुनते हैं जो आपको गोल की तरफ ले जाएगा। नीचे शक्ति कहाँ है? नीचे। शिव कहाँ है? यहाँ पर। शिव और शक्ति का मिलन। हम जब साधना करके नीचे की एनर्जी को ऊपर की तरफ ले आते हैं, और ऊपर की एनर्जी जब नीचे की तरफ जाती है, राइट, कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, ऊपर से ट्रांसफॉर्मिंग डिजायर इनटू विल्ड एक्टिविटी। अब इसका जो एसोसिएशन है ज्यादा से ज्यादा फिजिकल प्लेन पर रहता है। हाउ यू लुक, हाउ यू स्पीक, व्हाट यू कैन डिलीवर, इसका संबंध हमारे मेटाबॉलिज्म से होता है। जो खा तो लेते हैं हम, लेकिन हमारे खाने को पचाता कौन है? अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, तो नेचुरली आपका खाना पचेगा नहीं, और खाना पचे उसकी जो 8 धातुएं बनती है वो बनेगी नहीं, और फिर आपको बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगी। इसका ग्लैंड कौन सा होता है? ग्लैंड पेनक्रिया। पेनक्रिया कहाँ होता है? पेट में। इंसुलिन सीक्रेट करता है,
और अगर बराबर काम नहीं किया उस ग्लैंड ने तो वी गेट डायबिटिक, प्री डायबिटीज होता है, फिर डायबिटीज होता है। उसके बाद में जो होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स किडनीज के ऊपर, उसका जो ऊपर वाला भाग होता है ना, आउटर एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल कॉर्टेक्स इसको कहते हैं, उससे कनेक्टेड होता है। एक पैनक्रिया एंड देन एड्रिनल ग्लैंड्स का टॉप, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका ब्रेथ कौन सा होता है बताइए, मैंने पढ़ा है आपको, 5 प्राण होते हैं ना, अपान, उसके बाद में आता है समान, प्राण, उसके बाद में उदान और व्यान। कौन सा प्राण होता है यहाँ पर बताओ? समान। समाना। समान वायु, करेक्ट, समान वायु होती है यहाँ पर। उसकी मुद्रा पता है आपको? मुद्रा पता है कि नहीं? ये देखो, पांचों उंगलियों को मिलाओ ऐसे, ऐसे मिलाओ, पांचों तत्वांश को मिलाओ ऐसे, राइट। दिस इज समान मुद्रा, जिसका समान मुद्रा, राइट। उसके बाद में आता है, यहाँ इसका कनेक्शन होता है 10 नाड़ियों से, 10 नाड़ियों से इसका कनेक्शन होता है। और ये हमारे सारे के सारे फिजिकल, साइकिक और स्पिरिचुअल लेवल को डिसाइड करता है। मेरा तन कैसा होगा, मेरा मेंटल स्टेट क्या होगा, और मेरी स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी, ये सारे चक्र जो है डिसाइड करता है। ये हमारी पहचान का केंद्र है। माई सेल्फ आइडेंटिटी मतलब हाउ वी सी एंड फील अबाउट अवर सेल्स। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं अपने बारे में क्या फील करता हूँ, ये चक्र डिसाइड करता है। मुझे ना यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं जो पुराने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के अंदर है ना, ये मैंने देखा है कि आपके अंदर एक जज्बा है कुछ कर गुजरने का, कुछ पाने का, और ऑल डिटरमिन्ड टू गेट समथिंग इन योर लाइफ। रिश्ता बराबर है कि नहीं? राइट और नॉट? है ना? बिल्कुल। सरिता का भी वही है, कृतिका देख रहा हूँ, संगीता हमारे साथ जुड़ी है, और सुनंदा है। मतलब ये चक्र आपका एक्टिवेटेड है, इसलिए आप सभी रेगुलरली यहाँ पर आते हैं क्लास में। मजाक नहीं है, हफ्ते के 5 दिन निकाल कर एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही टीचर के साथ में उसी टॉपिक पर रोज सुनना। 3rd मंथ इज बीइंग कंटिन्यूड हियर। डिस्पाइट दैट मैं 8:30 बजे खत्म करना चाहता हूँ और मुझे आप खींचते खींचते 9 के आसपास ले जाते हैं। दैट मीन्स यू, वो, आप यू आर सो क्यूरियस इन लर्निंग दीज थिंग, हाउ वी फील एंड व्हाट यू फील अबाउट आवरसेल्व्स। पहला पहला क्या है, हाउ वी सी एंड फील अबाउट आवरसेल्व्स। अभी जैसे मैं अपने आप को क्या देखता हूँ, मैं दुनिया के टॉप मोस्ट लेवल पे जाके सब कुछ सिखा सकता हूँ। व्हाट आई फील अबाउट मेरे से कि मेरे में इतना सीखने का शौक है, अगर मुझे कोई 12 घंटा भी पढ़ाई करने को दे दें तो आज भी मैं कर सकता हूँ। माई एज इज कमिंग नाउ 69 ईयर्स आई एम। फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाला काम है। डिस्पाइट दैट मैंने एक बार डिसाइड किया कि मुझे आरसी शर्मा जी का क्लास करना है। मैंने कहा कि आप मुझे लिंक भेजिए, मुझे पैसा भरना है, आपके क्लास में आने का है। तो उन्होंने कहा कि बलराम आपको मेरे से ज़्यादा आता है। बोला नहीं सर, मैंने उनको क्या बोला, सर आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की सादगी, आपका जो ज्ञान है ना, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। मैं पूरी दुनिया की सेवा करता हूँ, मुझे कुछ सीखने दो आपके सानिध्य में रह के, मुझे लिंक भेजो, मैं पैसा भर के तुरंत ज्वाइन करूंगा। तो उसने कहा कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि किसी ने आपको भेजा है लिंक, मैंने उनको लिंक भी भेजा। एनीवे ही सेंड द लिंक 15 मिनट्स अर्लियर, और फिर मैं ज्वाइन किया उनके साथ में। और मैं पूरे 15 दिन तक आई एम कमिटेड टू द सेशन, क्योंकि यहाँ का भी क्रीम मिला के मैं आपको दूंगा बहुत अच्छी। मैं आपको आज ही बता देता हूँ, ओम चैंटिंग करने के बाद उन्हें क्या होता है, चेहरे की झुर्रियाँ जाती है। आप है ना, जैसे ओम चैंटिंग किया ना आपने, भ्रामरी किया, ओम चैंटिंग किया, ओमकार मंत्र किया, तो ऐसे हाथ रगड़ो, सभी हाथ रगड़ो, रगड़ो सभी हाथ,
राइट, जोर से हाथ को रगड़ो और है ना अपने मुंह को ऐसा फुला के, मुंह को फुलाओ। राइट, फिर उन्होंने हाथ पे, गले के पीछे, गर्दन के पीछे वगैरह करना सिखाया। लेकिन उन्हें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब हम मुंह को फुला के अगर हम यहाँ पे इसको रब करते हैं ना, तो नेचुरली हम अगर ऐसे रब करें तो हमारी चमड़ी जो है ना थोड़ी लूज हो जाती है ना उम्र के बढ़ने के साथ में। अगर आप गाल को फुलाते हैं ऐसा करके देखो, फिर से देखा कमड़ी स्ट्रेच हो जाती है। तो ऐसा करने से हमको नेचुरली चेहरे की झुर्रियाँ जाएगी। यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे भी करना सिखाया, पीछे भी करना सिखाया उन्होंने, गर्दन के पीछे, बैक ऑफ द नेक, और गले में भी ऐसे, थायराइड के लिए ऐसे करके। तो हम इसको भी डिटेल में सीखेंगे। आज पहला ही दिन था, तो समथिंग, हम कहीं भी जाते हैं जो बहुत पुराने योग गुरु रहे हैं, उनका बहुत लंबा करियर है योगा का, और सूर्य ज्ञान सिखाते हैं। मेरे को बहुत बार मैंने बोला सर मुझे आपसे सीखना है, बोलता मुझे नहीं आता है। 7 साल हो गए मैं नहीं सीखा हूँ। आज भी ऐसी बात किया, जब तक मेरे दोनों स्वर सर नहीं जाती मैं कुछ सिखा नहीं सकता, मुझे सूर्य ज्ञान नहीं आता है। बोला आपको जो आता है ना वो मैं सीखूंगा। तो फिर उन्होंने लिंक मेरे को भेजा और मैं ज्वाइंट हुआ। उसके बाद आता है, इसमें इसमें 10 पीटल्स होते हैं, 10 पंखुड़ियां इसकी होती हैं। 10, 4 मूलाधार में, 6 स्वादिष्ठान में, इसकी 10 पंखुड़ियां होती हैं, 10 पीटल्स। और 10 पीटल्स में ये सारा नोट्स मैंने बनाए हैं, मैं डाल दूंगा। मैं कल का परीक्षा, आप कल नहीं थे ना परीक्षा, यूनिट देर ना, मैं मैं सारा दिन साइट पे थी एंड देन हाँ, तो मैंने, आई सॉरी, केम मैं बैक। जिसको अपलोड नहीं कर सका हूँ क्योंकि मैं पूरे नोट्स के साथ अपलोड करना चाहता, लेकिन एक के बाद एक कुछ व्यक्ति में काम पड़ गया मेरे को। आई कुड नॉट। मैंने सारा वीडियो भी शायद आ गया होगा वहाँ पर, लेकिन अभी जैसे ही सेशन खत्म होगा ना, उसको मैंने सारा लिख के रखा है, उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उस रिलीज कर दूंगा कल वाली वीडियो। क्योंकि मैं क्या थैंक यू चाहता सर। हूँ कि जब स्वादिष्टान चक्र है ना मैं ऐसे ही डाल दूँ, तो पूरा लोगों को 1 घंटा देखना नहीं होता है, लेकिन आप जैसे उसके नीचे जाओगे ना, आप 5 मिनट में सब रीड कर सकते हैं। पूरा रिफ्रेश हो जाएगा आपका बहुत स्वादिष्टान चक्र। तो ये कहीं भी जाएगा तो लोगों को काफ़ी मदद करेगा, इसलिए मैं जो नोट्स बना के डालना चाहता, सब रेडी है मेरे पास में, लेकिन आई कुड नॉट। एक पार्टी आ गई, उसका मैं बिजी हो गया। मुझे यहाँ पर सेशन में आने का था, अटेंड करना था, 5:45 उन्होंने लिंक भेजने वाले थे, तो आई वाज इन हरी, तो आई कुड नॉट कंप्लीट, बट आई कंप्लीट। तो थर्स्ट, दूसरा है डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी, जेलसी, ईर्ष्या, शेम, सारी नेगेटिव प्रवृत्ति हैं। शेम, फियर, डिस्गस्टेड, डिस्गस्ट, डेल्यूजन, डिस्गस्ट, डेल्यूजन, मूर्खता, फुलिशनेस, और सैडनेस। जिनका ये चक्र इम्बैलेंस है, जिनका ये चक्र एक्टिव नहीं है, उनको ये सब बातें उनके अंदर होगी। मतलब कितना इम्पोर्टेंट है टू टू गेट योर सेल्फ एस्टीम। आज अगर मैं इतना आगे बढ़ सका हूँ इतने सालों में, तो उसका कारण क्या है? मेरे अंदर जो जुनून है सीखने का, सिखाने का, दैट एक्चुअली। तो थर्स्ट मतलब प्यास, disloyalty, jealousy, shame, fear, disgust, delusion, foolishness and sadness। 14 से 21 साल तक, 14 से 21 साल तक इस उम्र में व्यक्ति अपने पूरे व्यक्तित्व को बना लेता है। 14 to 21 ईयर्स में ये जो चक्र है, ये हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को क्रिएट कर लेते हैं, और ये रूल्ड होता है बाय द मणिपुर चक्र। या तो अहंकार में आ जाता है व्यक्ति, या तो डेवलप्स ईगो और आर आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड, या अपनी एक अलग पहचान
दुनिया में वो व्यक्ति बना लेता है इस चक्र के द्वारा। इट्स लाइक अ फायर इन द बेली, फायर इन द बेली। जिनको भी अपचन है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं, इंडाइजेशन है, या इवन ये कह सकते हैं डायबिटीज है, इस चक्र को, इसके यहाँ पर है ना, वो अग्नि होती है जो आपके भोजन को तो पचाती है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या है, ये वो फायर है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, जिससे आपको जिंदगी में हर एरिया में सफलता मिलती है। आप बहुत ज्यादा फोकस कर पाते हो। अभी आपने सभी ने देखा है, प्रिस्ता, सरिता, कृतिका, जब हमने चालू किया था ये, कहाँ थे हम? और आज देखो, अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन निशी आस्क्ड मी। निशी ने कहा मुझे, हाँ शायद ग्रुप में ही भेजा था, मैंने जवाब भी दिया है। देखा ना आपने, पढ़ा कि नहीं? पढ़ा कि नहीं? अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन शी आस्क्ड मी कि भाई मुझे आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा आकाश तत्व चल रहा है और मेरे को पहली बार मिला है। तो मैंने लिखा आकाश तत्व मतलब सुषमा नाड़ी, सुषमा नाड़ी, राइट? वो उसको आज मिली है चलती हुई। और उस नाड़ी में क्या नहीं किया जाता है बताइए मुझे? सुषमा नाड़ी जब चल रही हो, क्या नहीं करना चाहिए? बताओ, बोलो कोई भी। ओनली मेडिटेशन करना चाहिए, बताया आप। यस, कोई भी काम करोगे सफलता नहीं मिलेगी। जप तप ध्यान पाठ पूजा सिर्फ कर सकते हैं इस नाड़ी में चलते हुए। फोकस बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं जब से सूर्य ज्ञान सीख रहा हूँ, तो मैंने प्रोडक्शन से अपनी वापस एसी ऑफिस में बैठता हूँ मैं। भले मुझे पूरे ड्यूटी आवर्स में मुझे 10 मिनट मिले पढ़ाई के लिए, 15 मिनट मिले, 1 घंटा मिले, लेकिन मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंस देता हूँ अपने बिजनेस को, जो मेरी रोजी रोटी है। इतनी अवेयरनेस के साथ में, इतनी एकाग्रता के साथ में बैठता हूँ कि मेरी पूरी के यहाँ दिमाग में पूरी फैक्ट्री चलती है। कहाँ कौन, क्योंकि वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन वी आर डूइंग द बेस्ट इन दिस टाइम। वी आर डूइंग द बेस्ट। वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन वी आर। इतने कदर की मुझे लगता था कि मेरे बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाएगी, हमारा घर बिक जाएगा, ऐसी हालतें रही तो। लेकिन बिकॉज ऑफ स्वर विज्ञान आज हमारे पास फैक्ट्री में भरपूर काम है। युद्ध शुरू हुआ है 3 दिन से। मार्केट पहले से ही 10% जाके बताया रेगुलर आइटम, और मनी का और ज़्यादा स्लो आना चालू है, या लोग दे वांट टू कैप्चर द मनी। तो पता नहीं कल क्या हो जाए। ऐसे समय पर भी मैं आपको बताऊं, स्वर विज्ञान से मैं एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं है ना फैक्ट्री में, लड़के ने बोला पापा इसको फ़ोन करना है, उसको भी करना है। बोला ठीक है, और अभी फ़ोन करूँगा, पहले मुझे कपास डालनी पड़ेगी, राइट को बंद करना पड़ेगा, लेफ्ट को चालू करना पड़ेगा। लेफ्ट शो में नाड़ी होती है, तो उसमें आप भड़क नहीं सकते हैं। उसमें जो है मनोवांछित होती है चंद्र नाड़ी। तो बाद में 2 फ़ोन किए और दोनों को ही मैंने मना लिया कि दे आर गिविंग अस द मनी इन टाइम। एक व्यक्ति बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आखिर मैंने 4 बार मिस्ड कॉल दिए, फिर लास्ट में आखिर वो उसने माना कि आई एम गिविंग इट टुमारो एट 12 o'clock। तो अभी मैंने ना फिर दोपहर को मैं गया फैक्ट्री में, तो फिर एक पार्टी आने वाला था। फिर मैंने राइट में कपास डाल के रखा। मेरी अक्सर राइट चलती है, राइट में कपास डाला। अब मैंने थोड़ा-सा, सॉरी लंच के पहले ही हुआ है ये, लंच के पहले ही हुआ था। मेरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ना थोड़ी मेरे को छींक आई, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से थोड़ा-सा हल्का-सा पानी निकलना चालू हो गया। क्या करना चाहिए बताइए? छींक आई, थोड़ा-सा पानी नाक से निकल रहा है, म्यूकस। क्या करना चाहिए? और मेरे राइट नॉस्ट्रिल में कपास है। बताओ कोई भी। अजय जी बताइए क्या करना चाहिए? बोलो, कोई भी बोलो। कृतिका, बहुत गहरा सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये।
क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि छींक आती है तो सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। नहीं नहीं, क्या है, अगर मैंने लंबे समय के लिए राइट को बंद किया है, मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है, राइट, और मुझे छींक आई, थोड़ा नाक में से पानी निकलने लगा, मतलब मेरा बॉडी मुझे बता रहा है कि तेरे शरीर को सूर्य की जरूरत है। सूर्य की जरूरत है, राइट। मैंने तुरंत कपास को निकाल दिया, और जैसे ही कपास को निकाला, मेरे राइट नॉस्ट्रिल जैसे चलने लगी ना, तो इंस्टेंटली मेरा वो पता नहीं कहाँ गया, वो स्नीजिंग या कुछ भी जीरो हो गया। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम जब कपास डालते हैं ना, तो बॉडी आपको बताता है, ये बॉडी इज द बेस्ट इंडिकेटर। हम योगासन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं ना, मैं यही बोलता हूँ लोगों को, योर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। योर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन सा आसन करना चाहिए, कितना कब नहीं करना चाहिए। द मोमेंट यू फील लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा भी आपको लगता है कि मेहनत लग रही है, ओवर एक्सर्शन हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि उसमें मेहनत लग रही है, या एक्सर्शन हो रहा है, स्ट्रेन फील कर रहे हैं, ये बॉडी टेल्स यू, तुरंत आप उसको थोड़ा लोअर लोअर पे लेके आओ। उसके बाद में आता है पेशेंस, धैर्यता। अगर चक्र जिसका एक्टिवेट रहता है ना, उसके अंदर पेशेंस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिखी है यहाँ पर, सभी अंडरलाइन करना। मैंने मैंने देखो इसको रेड पेन से लिखा है, आई रिटन द रेड पेन। इट इज रिज्यूनेटिंग सेंटर ऑफ योर बॉडी, रिज्यूनेटिंग सेंटर, रिज्यूविनेटिंग सेंटर है। व्हाट डू यू मीन बाय रिज्यूविनेटिंग? बताओ कोई भी। यस, कैन एनीबॉडी, व्हाट इज रिज्यूविनेटिंग, व्हाट इज रिज्यूविनेशन कॉल्ड एज? Regeneration, regenerating the body. reviving, रिज्यूविनेटिंग मतलब जो भाईजी आप, reviving, यस, रिवाइवल, यू आर क्लोज टू दैट। रिवाइवल भी कहते हैं, नवीनीकरण। जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, मतलब पूरा बदली करना, एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन, रिजुनेशन। हम एक प्राणायाम कराते थे बहुत साल पहले, वो तो हम यहाँ पर करते ही हैं डेली, उसको हम कहते हैं रिजुनेशन प्राणायाम। उसमें हम प्राणायाम मिलाते हैं, कैट पोज ए में, कैट पोज बी में, कैट पोज सी में। कभी मैं आपको कराऊंगा, मैंने भी बहुत सालों से किया नहीं है। कैट पोज ए में, कैट पोज बी में, कैट पोज सी में, उसके बाद में हैंड्स अप पोजीशन में, फिर और उसके स्टेप्स को भी याद करके आपको कराऊंगा। रिजुनेशन प्राणायाम करते थे, मतलब नवीनीकरण। व्हाट यू आर नाउ, व्हाट यू आर एंड यू व्हाट यू इंटेंड टू बी। जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं, जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना है। मतलब यू हैव टू गेट योरसेल्फ रिजुविनेटेड, नवीनीकरण। नथिंग शुड रिमेन ओल्ड, व्हाट यू वेयर बट नाउ वेयर यू वांट टू रीच। अगर चक्र इम्बैलेंस है ना, लैक ऑफ बैलेंस है। अभी देखो मैं है ना, एक्चुअली बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकता हूँ, ये देखो चश्मा है मेरे पास में, लेकिन मैं रोज ये प्राणायाम करता हूँ, जो मैं आपसे कराता हूँ, मैं भी करता हूँ। मैं सारे के सारे बीज मंत्रा, अभी देखो बिना चश्मे के मैं पढ़ पा रहा हूँ। सी द ब्यूटी, मतलब मेरा आकाश तत्व है, मेरे आंखों में ज्योति को बढ़ा रहा है। मुझे कान की मशीन लगी हुई है, मैं नहीं पहनता, आज 4 महीने हो गए। देखो कितना फायदा होता है। वेन वी तत्वास को जब हम अभी तो कुछ सीखेंगे उसमें काम करना। पहला पहला है डाइजेशन। अगर ये चक्र बैलेंस नहीं है तो हमेशा पाचन की तकलीफ रहेगी। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, सिर्फ मेरा पेट ठीक नहीं रहता है, उनका वजन देखो बिल्कुल, न कोई बॉडी का पोस्चर है, न स्ट्रक्चर है, न कोई पर्सनैलिटी का ग्रोथ है। और पतली एक बहन जी हमारे क्लास में आती, शीज वो नानी और दादी हैं, और ऐसा लगता है ना जैसे बॉडी में कुछ है ही नहीं। व्हाट इज दैट? इट इज द डाइजेशन। बोलते तो मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम कई सालों से है, डाइजेशन। और दूसरा स्टमक ट्रबल्स रहते हैं ऐसे लोगों को, या तो डाइजेशन ट्रबल या फिर स्टमक ट्रबल्स रहते हैं ऐसे लोगों को। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब लो शुगर, या फिर डायबिटीज। हाइपरग्लाइसेमिया लो शुगर होता है। अल्सर्स,
अल्सर का अर्थ क्या होता है बताइए मुझे। बड़ी मेरा अल्सर किसको बोलते हैं अल्सर? तो पेट में छाले हो जाते हैं। आप पेट में है ना, इंटेस्टाइन्स में, वहां पर है ना फोड़े हो जाते हैं, अल्सर्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलन मतलब बड़ी आंत, ITIS मतलब सूजन है। और वहां पर क्या है, मैं दिल्ली में प्रोग्राम करने गया था, तो वहाँ मेरे एक आर्मी का फ्रेंड, उसका एक दूसरा कैप्टन है आर्मी में, उनके घर पे लेके गया। उनकी लड़की दिखने में इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर ना, जब मुझसे मुलाकात करा बोलते तुमको अल्सर कोलाइटिस है, मतलब पेट में फोड़ा है। तो मुझसे कहा आप इनका काउंसलिंग करो। मैंने पहला पहला सवाल क्या पूछा उनको, अनन्या, नाम भी मुझे याद है अनन्या, इट इज ऑलमोस्ट 12 years बैक। मैंने कहा अनन्या आपको इस घर में कौन अच्छा नहीं लगता है, सच बोलना। तब तो आपके अपने हैं, मम्मी भी आपकी है, भाई भी आपका है, डैडी भी अपने हैं, कौन आपको पसंद नहीं आता है? किसको देखकर आपके अंदर जो जो कुछ चलता है ना, विच इज कॉज दिस प्रॉब्लम इन योर बॉडी, आपको अल्सर है। बोलती है वो मेरे डैडी हैं, मुझे कभी भी किसी के साथ भी मिलने जुलने नहीं देते, पूरे पैरों में बेड़ियां बांध के रखी है। और इस बात को लेकर मुझे बहुत खुन्नस आती है। हैं बहुत अच्छे, लेकिन कंट्रोलिंग नेचर होता है किसी का, और वो लिबरेशन किसको देना नहीं चाहते हैं। तो फिर मैंने जो उनको बोलना था, उनके मम्मी डैडी के साथ मैंने अलग काउंसलिंग किया। उसके बाद आता है मसल्स में स्पैज्म हो जाता है, स्पैज्म, एंठन आ जाती है मसल्स में। जैसे पैर के ऊपर पैर चढ़ जाता है ना, कई बार क्या होता है, मसल स्पैज्म मतलब क्या होता है, वहां पर ब्लड का चक्का जम होता है, ब्लड वहां जाम हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा काफ मसल के पास है ना, ऐसी नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, देखा होगा आपने, महसूस किया होगा, और वहां पे बहुत ज्यादा हैवीनेस लगता है। उसको मस्कुलर स्पैज्म बोलते हैं। स्पैज्म मतलब वहां ठहर जाता है खून, रक्त चक्का, और मसल बिल्कुल चिल्लाने लगते हैं हम लोग को, मसल कैसे अब इसको हम हिलाएं। लेकिन अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो आप मस्कुलर स्पैज्म कभी नहीं होता है। उसके बाद में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, उसके पास टेम्पर टेम्पर टेंट्रम्स, मतलब बार बार उत्तेजना में आता, टेम्पर को लूज करना, आप इससे बाहर हो जाना, इरिटेट हो जाना, और एक्साइटेडनेस हो जाना, ये भी इस चक्र का इम्बेलेंस की वजह से होता है। फिर है टाइप ए ड्राइव, आई एम टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप ए, और एक होता है टाइप बी। टाइप ए मतलब एक्टिव, सभी आप मेरे में देखोगे, देखना बोलते जा रहा हूँ, आई एम टाइप ए पर्सनैलिटी, एक्टिव, डायनेमिक, कमिटेड, इम्पेशेंट एंड परफेक्शनिस्ट। सभी बातें देखा मेरे में, देखा है कि नहीं सभी बातें आप लोगों ने? सरिता देखा है कि नहीं? ये सब के सब, वो तो अंगूठा ऐसे उठा रही है, बोलती सब आप में सही है। ये टाइप ए की पर्सनैलिटी, टाइप बी इसके विरुद्ध होता है, ठंडा ठाकुर चलता है, सब है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उसके बाद में आता है ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव, हर बात चाहिए, जल्दी चाहिए, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। जिनका इम्बैलेंस होता है ना, उनका कंट्रोलिंग एटीट्यूड होता है, कंट्रोलिंग, दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड देम, राइट। अभी बहुत ही बढ़िया बात मैं बताने जा रहा हूँ लास्ट में, बैलेंस जिनका एक चक्र होता है ना, हम अपने ही, जो हमारा डीप रूटेड आईनेस है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मस्त और शक्तिवान हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। जो सेल्फ आइडेंटिटी, द ट्रू सेल्फ है ना, डीपन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू सेल्फ, ऐसे लोग जिंदगी में एथिक को बहुत पसंद करते हैं। प्राइम मोटो उनका ये रहता है कि मैं जो भी काम करूं ना, तो दे विल कीप देयर एथिक्स इन द फोर फ्रंट। स्ट्रांग होते हैं, सेल्फ एस्टीम काफी हाई होता है। अभी मुझे पता नहीं था ये, जिनका मैंने आज कोर्स चालू किया सूर्य ज्ञान का,
वो मेरे बारे में बोल रहे थे कि बलराम जी मेरे से बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम चलते हैं। मैं बोला शर्मा जी, मैं ऐसा हाथ जोड़ा उनको, मैं तो आपसे सीखने आया हूँ, मुझे आप ऐसे ही समझें, आई वांट लर्न फ्रॉम यू। अभी देखो ये बड़े बड़े लोग जिनके पास मैं जाके सीखना चाहता हूँ वो ऑलरेडी मेरी वीडियो देख रहे हैं। व्हाट इज दिस? शंभू सर के पास गया तो वो मुरीद, अभी इनके पास मैं क्या सीखूं? वो भी बोलता है कि बलराम जी इंटरेक्टिव सेशन देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पूरा म्यूट रखते हैं सबको और सेशन पूरा करा देते हैं। आखिरी में सवाल 5 मिनट उन्होंने पूछा, वो भी मैं तो यहाँ ना, मैं वहां से निकल गया, लिखा आई एम सॉरी आई गॉट ओन सेशन, आई एम लिविंग फ्रॉम हियर। तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम हाई रहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, नो वन कैन डिग्रेड मी, नो वन कैन डिग्रेड मी। मैं उस दिन, जिस दिन मेरा केस खत्म हुआ, कोर्ट में था मैं, एक बहुत ही वकील का वकील, अबाउट 87 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज टॉकिंग वेरी रबिशली। मैंने कहा देख, तेरे को अगर मेरे से बात करनी है अदब से बात कर, नहीं तो मैं तेरे नाम पे कंप्लेंट करूंगा यहाँ पर अभी कभी, याद रखना। तू सीनियर वकील होगा, अपने घर में रख उसको। जब मैं तेरे से अदब से पेश आ रहा हूँ तो तेरे को भी मेरे से अदब से बात करनी चाहिए। यू कैन नॉट टॉक टू मी, मैं रास्ते का छड़क छाप आदमी हूँ करके। व्हाट इज दैट? सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसे लोगों का होता है, अगर बैलेंस है तो सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे फैक्ट्री जाना, टाइम पे खाना खाना, सेल्फ डिसिप्लिन। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, है ना? यहाँ के सभी लोग ही एम्बिशियस हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं ना, है ना? सरिता, कृतिका, रिश्ता, very ambitious. You want to achieve something in the life which can make our life so beautiful, and ये ना क्राइसिस को हैंडल कर पाते हैं। क्राइसिस आ गया अचानक, वेरी डिमांडिंग सिचुएशन आ गई, वेरी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो जिनका चक्र बैलेंस रहता है ना, तो क्या करते हैं ये, वो उसको जो है एबिलिटी से हैंडल कर रन करते हैं। करेज टू फेस, करेज टू फेस, हिम्मत होती है उनको जिंदगी के उतार चढ़ाव को फेस करने की, अगर चक्र बैलेंस रहेगा तो। करेज टू टेक रिस्क, जेनरसिटी, बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं, काइंड हार्टेड, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है ऐसे लोगों का। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू मीट द चैलेंजेस, सेल्फलेस सर्विस। अभी हफ्ते में 2 बार मुझे जेल जाना होता है प्रोग्राम के लिए, कल भी जाना है, फिर कल एक बहन का बर्थडे है, मुझे पहले सेंटा क्रूज जाना है, फिर वहां से मुझे काफी लंबा प्रोग्राम है। मैं कभी नहीं सोचता कैसे जाऊंगा, क्या करूं, मुझे बस वहां भी जाना है, वहां भी जाना है। तो आज फैक्ट्री में सारा काम ऐसा ऐसा मैं लेके आया हूँ सबको कि मैं कल 4 बजे आऊँगा यहाँ पर आपको। जो है कल भी मैं जेल में था तो कुछ वहाँ पर बातें ऐसी थी विच आई वांटेड टू इम्प्रूव, और कल मैंने तुरंत इतना फटाफट डिसीजन लिया ना, 3:45 कल मैं पहुंचा, और 5:30 बजे फैक्ट्री में छोड़ देता हूँ। वो टाइम चलते रहते हैं वहाँ पर, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे यहाँ फिर आके क्लास रन करनी पड़ती है, मेडिटेशन मेरा होता है। मैंने कल के कल निर्णय लेकर, ये ह्यूज माल के ढेर लग गए थे, गर्मी है, प्लास्टिक के कवर बन रहे हैं, तो एसी में बिठाया 5-6 लोगों को, लाइन से बिठाया। एक आदमी बोले जाओ एसी में बैठो, यहाँ पे माल अगर सीधा नहीं हो रहा है, बहुत टाइम मैन पावर लग रहा है, बोला नहीं नहीं यहाँ मैं करता हूँ। बाद में मेरा लड़का किसी को लेके आया, तो कारीगर मेरे को बोला देखो अगर एक आदमी और दोगे ना मेरे को, तो देखो माल बहुत जल्दी मैं कर सकता हूँ। मैं वहां से 5 आदमी लेके आया, सब यहाँ पे बैठो, और आज सुबह तक आते 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 पूरा जो लॉट था, जो शायद 2 दिन में क्लियर नहीं होता, उसके बाद में कल और प्रोडक्शन निकला तो और हीप लग जाता, पूरा का पूरा क्लियर। व्हाट इज दैट कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज दैट क्विक डिसीजन। वो ये चक्र मैंने क्या बताया कि टास्क विथ डायनेमिज्म, एक डायनेमिक के साथ में, डायनेमिकली दे वर्क। लीडरशिप क्वालिटी होती है विदाउट डोमिनेशन, मतलब लीडरशिप क्वालिटी है, मेरे में भी है,
मैं आपको कभी बोल भी देता हूँ, लेकिन डोमिनेट नहीं करूँगा मैं। आई कैन नॉट डोमिनेट यू। मैं अगर सरिता बहन को अगर डाँटा ना अभी, तो अगले ही पल मेरे अंदर जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना, सरिता से बहुत प्रेम से बात करूँगा। अगली बार जब आऊँगा तो मेरे को सरिता के प्रति और भी ज़्यादा अफेक्शन रहेगा कि मैं सरिता को ऐसा महसूस करने दूँ कि बलराम इज़ रियली योर वेल विशर, वो आपके हित में चाहता है ये। ऐसा मैं अपने कार्यक्रम में साथ भी करता हूँ। ये सारी दुनिया जानती है कि इसके दिल में कुछ नहीं रहता है ये। ही इज़ ए वेरी प्योर एट द हार्ट। मेरी फैक्ट्री के लोग इसको पसंद करते हैं। उसके बाद आता है एक्सेलेंट डाइजेशन। एक्सेलेंट डाइजेशन जो मेरे पास है, मैं सच कहता हूँ, एक्सेलेंट डाइजेशन आई हैव। मैं नंबर 2 पास करने मुझे आई टेक लेस देन अ मिनट्स टाइम टू क्लियर माय नंबर 2 मोबिलिटी इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? पाचन बहुत बढ़िया रहता है और कन्वर्ट्स विल इनटू एक्शन। आपकी चाहत को मैनिफेस्टेशन में लाने के लिए उसके ऊपर एक्शन लेता है। अभी देखो, वो स्वामी एस गिरी जहाँ पर मैंने आपके साथ जिक्र किया था बात कर चलने के लिए, वहां पर तो कुछ भी हो जाए ना, कोई भी पहुंचे नहीं पहुंचे, मैं तो वहां जरूर जाने वाला हूँ। अभी प्रिश्ता, आप तो दिल्ली में 3 जन तो दिल्ली में ही है ना प्रिश्ता, लेटिनो तीनों को तो हम ले ही जाएंगे वहां पर, क्योंकि उनको सिर्फ जाके देखोगे ना उसने क्या काम किया है और मैं कैसे सवाल उनके सामने डालता हूँ, वो देख लेना। उनके बहुत फैन हूँ। कल मैंने उनके ही वीडियो में सीखा है कि सुषुम्ना नाड़ी को कैसे चला के ना, सुषुम्ना नाड़ी में अपने गोल्स को कैसे डालते हैं। उसका मैनिफेस्टेशन इतना बढ़िया होता है ना, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी कंट्रोलिंग एंड बैलेंसिंग कैसे होता है इस चक्र को, अभी इसका ना थोड़ा प्रैक्टिकल कराता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल कराता हूँ। राइट, पहला पहला प्रैक्टिकल में कराता हूँ कि अगर आपका मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस है, आपके अंदर डायनामिज्म नहीं है, वेयर यू कैन ट्रांसफॉर्म योर गोल्स इनटू एक्शन फॉर इट्स मैनिफेस्टेशन। तो सभी आंखें बंद करो, बी स्ट्रेट, सीधा होकर बैठो। बिल्कुल सीधा होकर बैठो। धीरे से सांस को भरो पेट में और ऐसा महसूस करो मेरे नाभि में येलो लाइट, येलो ब्राइट लाइट अंदर जा रही है। अब ब्रीद आउट करो, महसूस करो कि सारे टेंशन्स आपके पेट के, आपके बॉडी के बाहर निकल रहे हैं, स्लोली एंड जेंटली। और 2 बार करेंगे। बड़ी स्लोली ब्रीद इन करो और महसूस करो मेरे नाभि चक्र में, मेरी मणिपुर चक्र में, सोलर प्लेक्सस में ब्राइट येलो लाइट इज एंटरिंग विद दिस ब्रीद इन। विश्वास के साथ में, पूरक के साथ में अब सांस को बाहर छोड़ो और महसूस करो मेरे सारे शरीर का तनाव, सारे पेट की जो इरेगुलरिटी है और बॉडी की विश्वास के साथ बाहर निकल रही है। ये दोनों प्रोसेस लेने का और छोड़ने का बहुत ही जेंटली और स्लोली होना चाहिए। और एक बार आंखें बंद हैं सभी की, विजुअलाइज करें नाभि में सांस भर रही है और बहुत ही पावरफुल शक्ति ब्रीदिंग के साथ मेरे शरीर के अंदर येलो ब्राइट लाइट इज एंटरिंग। और अब ब्रीद आउट करते हुए मेरे पेट का सारा तनाव और मेरे बॉडी का पूरा जो भी टेंशन है उससे बाहर निकल रहा है। राइट, नंबर 1 प्रैक्टिस। नंबर 2, चैंट रम। अगर आपका पाचन अचानक ही बिगड़ा है तो भी आप अगर रम का प्रैक्टिस करोगे, रम का प्रैक्टिस, तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपको मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने क्लास में बताया किसी को, आप ऐसा करो एंड शी गॉट द क्विक रिजल्ट विद दिस चैंटिंग ओ रम मंत्र। पीले लेमन के एसेंशियल ऑयल को एक कपड़े में लेकर अगर उसको सूंघोगे ना, कुछ ड्रॉप लेमन ऑयल, रब लेमन ऑयल आप रुमाल में लो, कपड़े में लो और उसको यहाँ पर नाक पर सूंघोगे ना, तो भी फ्यू ड्रॉप्स उसमें लेके
या तो फिर है ना फ्यू ड्रॉप्स आपको इन ऑयल बर्नर में रखना है, और जैसे ही उसकी स्मेल आएगी ना, सुगंध आएगी ना उसकी, तो ऑटोमेटिकली आपका ये मूलाधार चक्र, ओ सॉरी, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, राइट। शक्कर, शुगर, केला, बनाना, कैफीन, लेकिन ज्यादा नहीं। रोज 1 से 2 केला मैं डेली खाता हूँ। स्टार्ट माई फूड विथ बनाना एवरी डे, लिटरली एवरी डे। अ सिंगल बनाना आपके अंदर डिप्रेशन को नहीं आने देगा। उससे हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन सीक्रेट होता है। काफी, शक्कर, लेकिन नो एक्स्ट्रा, नहीं तो ये चक्र ब्लॉक हो जाएगा। मर्यादा में लेना है इसको। आसन, प्राणायाम, उड़ियान बन, अग्निसार क्रिया और नौली, जितने भी पेट की एक्सरसाइज है ना, वो सब जो है मैं आपको कल कराऊंगा। अभी टाइम हो गया है। मैं कल आपको अग्निसार क्रिया कराऊंगा। बहुत ही वंडरफुल क्रिया है अग्निसार क्रिया, पेट की है। इससे पेट में जठराग्नि पैदा होती है। अग्निसार, नाम ही अग्निसार है। अग्निसार मतलब जो प्रोड्यूसेस द अग्नि, द फायर एलिमेंट फॉर द डाइजेशन। और उड़ियान बंद भी हम सीखने वाले हैं, सारे बंदा आगे सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होता है धनुरासन। धनुरासन पेट के बल लेटते हैं, दोनों घुटनों को फोल्ड करते हैं और दोनों हथेलियों से ना पैर के तलवे को या उंगलियों को पकड़ते हैं और फिर खींचते हैं। तो हमारा पूरा है ना बो शेप, मतलब शरीर का, अगर हम पेट के बल लेटे, शरीर का अगला भाग और पिछला भाग दोनों ऊपर उठ जाते हैं। इट बिकम्स लाइक ए बो, धनुरासन। ये आसन भी इस चक्र को बैलेंस करता है। अगर आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करोगे ना, कार्डियो, जिम पे हम चलते हैं पट्टे पर, या फिर आप ये एरोबिक्स करोगे, ब्रिस्क वॉक करोगे, मैंने आपको बीच में कराया ना वुड चॉपिंग, उससे भी ये चक्र एक्टिवेट होता है। मेडिटेशन से एक्टिवेट होता है। अगर हम अपने मन में प्यार के विचार, एक्सेप्टेंस के विचार और एनकरेजमेंट के विचार लाएंगे। एनकरेजमेंट मतलब मुझे सफलता जरूर मिलेगी, मैं एक दिन जरूर अपने मुकाम पर पहुंच के रहूंगा। द थॉट्स ऑफ लव, एक्सेप्टेंस एंड एनकरेजमेंट अपने आप को, ध्यान से सुनना मेरी बात, अपने आप को ऐसा ट्रीट करो जैसे आप दूसरों को करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, कई सारे केसेस मैंने देखे हैं ब्रेस्ट कैंसर के। जो माताएं अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी को समर्पित कर देते हैं, माई लाइफ इज नॉट मेड फॉर मी, इट इज फॉर माई किड्स, डेडिकेशन, और पूरा का पूरा उनको दे देते हैं ना, ऐसे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। उनको क्या लगता है जिंदगी में कुछ मेरे लिए बना ही नहीं है। तो ये कौन लोग ऐसा करते हैं जिनका ये मणिपुर चक्र इम्बेलेंस है। लिव एंड लेट अदर्स लिव। लेकिन इफ यू आर लिविंग फॉर ओनली अदर्स टू लिव हैप्पीली, तो फिर ये भी ठीक नहीं है, उससे चक्र इम्बेलेंस होता है। उसके बाद में आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, चक्रा बैलेंसिंग प्राणायाम है ये, और हम करते ही हैं। उसमें नाड़ी शोधन उससे भी बेहतरीन उसका वर्जन है। अभी कुछ एफर्मेशन लास्ट में बताता हूँ। कुछ एफर्मेशन हैं, आप अगर नहीं भी लिख पाए ना, मैं पढ़ता हूँ तो आपको सारे नोट्स के साथ में डाल दूंगा। ये जो जो मैंने बताया ना, सारे नोट्स इसमें आ जाएंगे पूरे फुल। आई मूव टुवर्ड्स माई गोल्स, मैं अपने गोल्स की तरफ जा रहा हूँ। स्मूथली एंड एंजॉयबली, आई मूव टुवर्ड्स माई गोल्स स्मूथली एंड एंजॉयबली। ये एफर्मेशन है किसका? मणिपुर चक्र का। आई एम पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत 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 शक्तिशाली हूँ। आप कई बार रिपीट करोगे ना अपने आप से, देखो, यू विल रियली फील दैट आई कंप्लीट एवरी डे जॉब्स इजीली एंड एफर्टलेसली। मैं जिंदगी में अपने हर काम को
बहुत ही सहजता से, सरलता से और बिना किसी मेहनत के पूरा करता हूँ। आई कंप्लीट एवरीडे जॉब्स इजीली एंड एफर्टलेसली। आई सेट एंड रीच माई गोल्स। मैं अपने गोल्स को निर्धारित करता हूँ और वहां पहुंचता हूँ। आई एम कैपेबल। मैं सक्षम हूँ। आई एम कैपेबल। लास्ट में 1 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करेंगे, बहुत ही बढ़िया है। विजुअलाइजेशन में क्या करना है, सूरज के रूप में नाभि पे देखोगे, सूरज के रूप में येलो वोल्केनो, वोल्केनो देखा ना, लावा कैसा बहता है। आपको क्या करना, मैं आपको विजुअलाइजेशन में कराऊंगा, पहले पढ़ लेता हूँ। विजुअलाइजिंग सन इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो, इट इज रेडिएटिंग इट्स एनर्जी फ्रॉम द नेवल। चलो सभी आंखें बंद करो, विजुअलाइज करें आपके नाभि में वोल्केनो, धधकती हुई अग्नि, वोल्केनो देखें नाभि के बीच में, विजुअलाइज करें अब वोल्केनो, लावा मेरे नाभि चक्र में। अब इसकी जो रेडिएशन है, इट्स एनर्जी है, वो नेवल चक्र से मेरे पूरे शरीर के कोने कोने में, राइट टू द एवरी एक्सट्रीमिटीज, लावा, धधकता हुआ लावा, डार्क येलो कलर का, उमड़ता हुआ, फैलता हुआ चारों तरफ, पूरे शरीर में, प्रत्येक अंग प्रत्यंग में फैलता हुआ। आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, वाइब्रेंट, डायनेमिक एंड वेरी पावरफुल। ये सोम शांति, ठीक है। तो मैं इसका भी पूरे नोट्स डाल दूंगा इसमें, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने कोर्स चालू किया है, एक मुझे अभी इसको जस्ट मिनट,